ज्ञान की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। दोस्तों, आज का यह विशेष कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए है। जल्द ही साल 2023 शुरू होने वाला है। आपके मन में ढेरों सवाल उठ रहे होंगे कि साल 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपको ग्रहों की गोचर से संबंधित जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका 2023। वैसे दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारी भविष्यवाणी की है और वह सारी 100% सच भी हुई है। लेकिन हाल ही में 11 नवंबर की वीडियो में मैंने कहा था पूर्व भारत और उत्तर भारत में 3 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस होंगे और आप देख भी सकते हैं। 12 नवंबर को उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस हुए थे और उनका केंद्र ऋषिकेश रहा था। यकीन नहीं है तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। इस वीडियो में हम विशेष आपको बताएंगे कि साल 2023 कैसा रहेगा, कैसा उनका आपका स्वास्थ्य रहेगा, उनके धन की आपके धन की स्थिति क्या रहेगी, परिवार में क्या सब चलेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा कटेगा, आपको नौकरी के लिए क्या कुछ करना होगा, छात्रों को अपने करियर के लिए क्या अहम फैसले लेने होंगे। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साल 2023 में कौन कौन से ग्रह गोचर जो बदलाव करेंगे, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। साल 2023 में 4 महत्वपूर्ण गोचर होगी। उनका आपके जीवन में अच्छा बुरा दोनों तरह का प्रभाव पड़ेगा। पहला गोचर होगा 17 जनवरी 2023 में। इसमें शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे। इसके बाद 22 अप्रैल 2023 में गुरुदेव मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे। तीसरे गोचर में 30 अक्टूबर 2023 में राहु मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी वह उल्टा चलेंगे। अंत में 30 अक्टूबर में केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अब जानते हैं दोस्तों, 17 जनवरी 2023 में जो ग्रह गोचर होगा उसका आप पर क्या असर पड़ेगा। देखा जाए तो शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है। इसमें वह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस वजह से आपकी राशि को यानी कि मेष राशि को जातकों को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव लाभ भाव में बैठने जा रहे हैं। इसके साथ ही शनि की दृष्टि तीसरे, 7वें और 10वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर भी पड़ेगी, पंचम भाव में होगी, अष्टम भाव में होगी। तो दोस्तों, शनिदेव की दृष्टि इस साल आपके लिए बहुत सारे सुखद समाचारों की प्राप्ति करवाने जा रही है और लेकर आ रही है। हालांकि कुछ छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे लग्न भाव में दृष्टि होने के कारण आपको हाथ पांव में दर्द की शिकायत हो सकती है। थोड़ा बहुत तनाव और दबाव भी महसूस हो सकता है। पंचम भाव की अगर बात करें तो शनि की दृष्टि विद्या के लिए बहुत शुभ है, यानी अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपेयर होने वाले हैं तो उसमें सफल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लाभ मिलेंगे। इस समय अवधि में छात्रों को पढ़ाई में फोकस करने में मदद मिलेगी, आपकी पावर बढ़ेगी। इस तरह उनके सामने एक बेहतर करियर का निर्माण होता चला जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन मेष राशि वालों की संतान है उन्हें अपने संतान से कोई सुख समाचार प्राप्त होंगे, उनके करियर में ग्रोथ दिखेगी। साथ ही साथ आपकी संतान को भौतिक सुख प्राप्त होगी। कुछ ऐसी संभावनाएं बनेगी जहां वो लाभ में रहेंगे। बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है, उसकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है, जिससे उसकी जीवन शैली बेहतर हो जाएगी। वह साल के शुरुआती 3 महीने में अपने लिए वाहन भी खरीद सकते हैं, घर में नौकर चाकर रख सकते हैं। वह कई किस्म के इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदेंगे, जिससे उसके जीवन का स्तर आगे बढ़ेगा, अच्छा होने लगेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उनका सपना पूरा हो जाएगा। छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं या फिर अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर स्टूडेंट्स और आपकी बड़ी संतान के लिए समय बहुत ही अनुकूल है, लाभदायक स्थितियों का निर्माण कर रहा है। साथ ही शनिदेव की अष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही है। यह भाव पैतृक को इंगित करता है, यानी अगर आपके घर में पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वह सुलझ जाएगा। पैतृक चीजों में आपको पूर्ण अधिकार मिल जाएगा। यही नहीं, आपका कोई संपत्ति का विवाद भी चल रहा है तो वह भी सुलझ जाएगा।
दोस्तों जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका गांव के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। शनिदेव आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी आप जिस भी चीज में हाथ लगाएंगे उसमें आपको खासा फायदा होगा। जैसे नौकरी के अलावा व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप पहले से ही किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं तो उसमें अब विस्तार की उम्मीद कर सकते हैं, वह भी संभव है। अगर आपका छोटे स्तर पर भी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ तक कि जिन लोगों का व्यापार लंबे समय से मंद चल रहा था उनकी गाड़ी भी इस वर्ष दोस्तों चलने वाली है। इसके अलावा जो लोग परिवहन, होटल, ई कॉमर्स, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों से हैं उनकी किस्मत में चार चांद लग जाएंगे। इस साल आप कई तरह की इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी बेचकर कुछ अर्न करना चाहते हैं तो यह साल आपके लिए संभव हो जाएगा। ये संभव होगा इसीलिए क्योंकि भाग्य आपके साथ है। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यह भी पॉसिबल है। यहाँ तक कि मेष राशि के जो जातक लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें लोन मिल जाएगा। अगर किसी तरह की डील की बात चल रही है या कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी आपको इस साल अवश्य मिलेंगे। अगर आप जमीन के अलावा क्रिप्टो, गोल्ड में आदि में निवेश किया है तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। शेयर बाजार में निवेश करना भी कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। लेकिन दोस्तों जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि इस वर्ष आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने की सोचे भी नहीं। वैसे भी दोस्तों यह बात हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। दोस्तों आपकी कुंडली में बृहस्पति का जो गोचर है 22 अप्रैल 2023 में मेष राशि में होगा। गुरु आपके लग्न में होने की वजह से जो आप पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी उसके कारण आपको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि पेट से संबंधित समस्या, घुटनों से संबंधित समस्या, सिर से संबंधित समस्या। पिछले कुछ समय तक आप जो खुद को थका हुआ महसूस कर रहे थे यह सब आपको नहीं होगा। इसके साथ ही आपका रुझान आयुर्वेद की ओर भी बढ़ेगा। साथ ही आप योग के जरिए अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों बृहस्पति लगन की वजह से इस वर्ष आप खूब मंदिर, तीर्थ की यात्रा करेंगे। और आपको बता दूं दोस्तों बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में भी पड़ रही है। इसलिए जो कपल बहुत लंबे समय से संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे थे लेकिन पूर्ण नहीं हो रहा था तो वह इस वर्ष पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो अब तक सिंगल है उनके लिए विवाह का योग बन रहा है। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है तो आपकी लव लाइफ मानो चार चांद लग जाएंगे। जो अब तक सिंगल थे उनकी लव लाइफ शुरू हो जाएगी। आपकी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ शादी भी हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों यह साल आपके लिए बहुत ही खुशनुमा साल रहने वाला है। बहुत कुछ बदलेगा, इसे आप अपने लिए परिवर्तन का वर्ष माने और नए नए बदलाव के लिए खुद को तैयार रखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।